हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पे नंबर सीरीज़ की बात करें, आपको मैंने कहा था कि हम जेके एसएसबी का फिर से एक बार नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पर जेके एसएसबी की बात करें। आपको सब इंस्पेक्टर हो गया, असिस्टेंट कंपाइलर हो गया या फिर जूनियर असिस्टेंट हो गया, वो सारा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा। और साथ ही साथ जेई की बात करें, जूनियर इंजीनियर की बात करें, वो भी कवर करवाया जाएगा। बट फिलहाल हम वो टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि कॉमन है। चाहे जूनियर असिस्टेंट की बात कर लो, चाहे आप सब इंस्पेक्टर की बात कर लो, असिस्टेंट कंपाइलर की बात करो, नंबर सीरीज सभी जगह कॉमन है। हम आज 25 से 30 एग्जाम्पल इसके कवर करेंगे। 25 से 30 एग्जाम्पल्स हम इसके कवर करने जा रहे हैं, जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि हर तरह का क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ। अगर आप अपने आप को एक्सपर्ट मानते हो नंबर सीरीज में कि हाँ आपको नंबर सीरीज के हर कैटेगरी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ 8-10 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, कुछ देर बाद फिर से आ जाएंगे, आपने उन सभी को अभी वीडियो को पॉज करो और इन सभी को ट्राई करना स्टार्ट करो। अगर 10-11 क्वेश्चन आने वाले टाइम में जो 10-20 क्वेश्चन और मिलेंगे, वो सभी आप कर लेते हो, इसका मतलब नंबर सीरीज में आपको ज़्यादा ध्यान देने की, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर एक्सपर्ट हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा प्रैक्टिस वाला, वहाँ पे जाके नंबर सीरीज़ की आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। क्विज़ टाइप का रहने वाला है, आप वो जाके जब ये वीडियो ख़त्म होती है उसके बाद जाके वो क्विज़ भी ज़रूर देना, वो आपके प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? और फिर से वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, नंबर सीरीज हम पहले भी कवर करवा चुके हैं। इससे पहले नंबर सीरीज के 2 पार्ट बन चुके हैं, मतलब वो बिल्कुल जब हमने क्लास 4 का सिलेबस स्टार्ट करा था, वहाँ पे नंबर सीरीज करवाया था, वहाँ पर बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से आपको नंबर सीरीज स्टार्ट करवाया था। आप वो वाली वीडियोस भी जाके देख सकते हो। किसी का लेवल अच्छा नहीं है, मॉडरेट लेवल है, वो पहले एक बार ट्राई करना, वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। जेके एसएसबी रीजनिंग की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे जाके देख सकते हो, वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है वो वीडियो देखना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और 12th बेसिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पर पहले एग्जाम्पल आपके सामने है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है 23, फिर 24, फिर 27, 28, 31, 32। आपको बताना है इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या रहने वाला है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप सभी को क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल आप सभी को क्लियर दिख रहा है। अब सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन में पता है क्या है, प्रैक्टिस। जो नंबर सीरीज है ना, यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे लगाना है या कौन सा पैटर्न नहीं लगाना है। उसका बेसिक सा और जो ट्रूथ है, जो फैक्ट है, जो सही उसका रीज़न रहने वाला है, सही आंसर रहने वाला है, वो यही रहने वाला है कि प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ईजिली आप यहाँ पे पैटर्न को पहचान सकोगे। बिना प्रैक्टिस के आप बोलोगे कोई जादू हो जाएगा, वो कुछ नहीं होने वाला है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर वे में इसको समझ पाओगे। अब ये क्वेश्चन है, देखो एक तो आप डिफरेंस निकालना स्टार्ट करते हो। जैसे 23 और 24 के बीच में गैप कितना है, 1 का गैप है। 24-27 के बीच में गैप कितना है, 3 का गैप है। गैप कैसे निकालते हो, 23 और 24 के बीच में 1 ही आता है। 24 और 27 के बीच में 3 का गैप आता है। 27 और 28 के बीच में 1 का गैप आ रहा है। 28 और 31 के बीच में 3 का गैप आ रहा है। 31-32 के बीच में 1 का गैप आ रहा है। पैटर्न समझ लो क्या पैटर्न चल रहा था। यहाँ पर बताना क्या आएगा, पहले 1 का गैप था, फिर 3 का गैप, 1 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 1 का गैप, फिर क्या हो जाएगा, मतलब पहले 1 का गैप था, फिर 3, फिर 1 का गैप, 3 का गैप, 1 का गैप, आगे क्या होगा, यहाँ पे 3 का गैप आना चाहिए। क्लियर हो गया? मतलब 32 में 3 ऐड कर लो, 35 आ जाएगा। आंसर जो करेक्ट रहने वाला है वो 35 रह जाएगा। क्यों? इन दोनों के बीच में 3 का गैप आ रहा है। ये आप सभी को समझ आ रहा है ना किस तरह से करना होता है। एक बेसिक फंडा तो ये रहता है कि आप इनका डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर दो, उस डिफरेंस की हेल्प से कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, आप इस डिफरेंस की हेल्प से नहीं कर सकते हो, फिर आपको दूसरी अप्रोच यूज़ करनी पड़ती है। वो कैसे कर सकते हो, ये तो कि एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल की बात करें, 1, 1, 2, 3, 5, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, फिर 13 और फिर 21। यहाँ पर आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर आपके सामने क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे आपको देखना है। अभी हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर भी डिफरेंस वगैरह निकाल सकते हो। यहाँ पे 1 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 1 का गैप आ रहा है, ये भी 1 का गैप आ रहा है, ये 2 का गैप आ रहा है, फिर यहाँ पे कुछ गैप होगा, यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, 8 का गैप आ रहा है। इस गैप के तरीके से तो नहीं कर पा रहे हो ना, इसका मतलब है कि हर जगह ज़रूरी नहीं कि ये डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर दोगे तो काम बन जाएगा, ऐसे कंपलसरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और भी कई सारे पैटर्न यहाँ पर बनते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ कि किस किस तरह के पैटर्न बनते हैं। बाकी आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, जैसे पहले नंबर सीरीज़ की 2 वीडियोज़ हैं, उसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। उन वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो भी ट्राई कर लो। और उसी के साथ साथ क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी ट्राई करना है। और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वो ग्रुप ज्वाइन कर लो।
बहुत सारी बुक्स वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर भी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो रहते हैं वो भी ट्राई कर सकते हो। तो नंबर सीरीज के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे 2 क्वेश्चन आएंगे चाहे 3 क्वेश्चन आएंगे, वो सभी के सभी मार्क्स आपने सिक्योर करने हैं। ये क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में किस तरह का पैटर्न आएगा हमें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो एक ये पैटर्न में बनता है 1 और 1 इन दोनों को ऐड कर देंगे 2 बन रहा है, समझ गए। 2 नंबर को ऐड करो 3rd नंबर बनता है। इन दोनों की बात करें 1 को और 2 को ऐड करो, जैसे 1 और 1 को ऐड किया था 2 बन गया था। अब 1 को 2 को ऐड करो 3 बन जाता है। 2 + 3 करो 5 बन रहा है। 3 + 5 करोगे यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर 5 + 8 करोगे 13 आ जाएगा, समझ गए हो। यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले 2 नंबर को ऐड करो 3rd नंबर आता था, 2 नंबर को ऐड करो 3rd नंबर आता था, 2 नंबर को ऐड करो 3rd नंबर आ रहा था 8। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे कहते हैं नंबर सीरीज, मतलब नंबर चल रहे सीरीज में आपको पहचानना है मिसिंग टर्म कौन सी है। क्लियर हो गया। अब हम मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे एक रॉन्ग टर्म सीरीज मिलेगी, वो हम करते रहेंगे। फिलहाल इस पर फोकस करो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है 1 6 फिर 13 फिर 22 फिर उसके बाद 33 दिया गया। ये क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन मार्क है। जो स्टूडेंट्स पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं नंबर सीरीज वगैरह की, ये पहली बार कंप्यूटर्स की तैयारी करने जा रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा से पहले बेसिक वीडियो जरूर देख लेना। डायरेक्ट यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। JKSSB की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उनका। अब ये कैसे कर सकते हो आप, अब यहाँ पे मैं अगर गैप निकालना चाहूँ, इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का डिफरेंस आ रहा है, इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है 7 का डिफरेंस आ रहा है, इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है 9 का डिफरेंस आ रहा है, इनके बीच में कितना आ रहा है 11 का डिफरेंस आ रहा है। कुछ पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, पहले 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, आगे क्या हो जाएगा 5 7 9 11, यहाँ पे 13 का डिफरेंस होना चाहिए। ये चल रहा था ना +2 वाला डिफरेंस चल रहा था, 5 7 9 11, आगे 13 आना चाहिए था, 13 आना चाहिए था। अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा, 1 में 5 ऐड के 6 आ रहा है, 6 में 7 ऐड के 13 आ रहा है, 13 में 9 ऐड के 22 आ रहा है, 22 में 11 ऐड के 33 आ रहा है, 33 में 13 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 46 यहाँ पे आ जाएगा। 46 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो 4th क्वेश्चन है ये आप सभी अपने पे ट्राई करो, कैसे आंसर करेक्ट आता है। क्लियर हो गया। और बाकी वीडियो में कुछ भी अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करना, बाकी स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाना। हमने 3 पार्ट कर लिए थे, अब हम 4th पार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है 1 फिर 4 फिर 10 फिर 22 फिर 46, फिर बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा। यहाँ पे आपको वो बताना था। अब यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, 3 का गैप आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है, 12 का डिफरेंस आ रहा है, ऐसे ही ना 3 का गैप है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 6 का गैप आ रहा है, इन दोनों के बीच में 12 का गैप आ रहा है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है 24 का गैप है। ये क्लियर हो गया। कुछ पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है। क्या पहले 3 था, फिर 3 का डबल कर दिया 6, यानी कि 3 का डबल कर दिया 6, 6 का डबल कर दिया 12, 12 का डबल कर दिया 24, 24 का डबल करेंगे 48। ये क्लियर हो गया ना सभी को कैसे पैटर्न चल रहा था। जो डिफरेंस आ रहा था उसको डबल करते जा रहे थे। यहाँ पे 24 आ गया था, उसका डबल करेंगे 48 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में कितना गैप आएगा 22 + 24 46, ऐसे ही करते हैं। 46 + 48 करेंगे कितना हो जाएगा 80, 88 और 94 आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन तो यहाँ पर है नहीं, बट जो भी है 94 जहाँ पे भी रहेगा वो ऑप्शन को ठीक हो जाएगा, उसको टिक मार्क कर देना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 2 6 7 21 22 66 67, आपको बताना नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब मुझे पता है यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे हर जगह डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर से वही कहूँगा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको देखते ही समझ आ जाएगा यहाँ पे किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है 1 + 1 करेंगे। देखो 1 से 2 कैसे जा सकते हैं, अगर 1 में हम 1 ऐड कर देंगे हमारे पास 2 बन जाएगा, मतलब 1 + 1 करेंगे 2 बन जाएगा। 2 से 6 कैसे जा सकते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा 6 से 7 कैसे जा सकते हैं, +1 कर दो, 7 से 21 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 21 से 22 +1 कर दो, 22 से 66 कैसे जा सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 66 से 67 कैसे जा सकते हैं +1 कर दो। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था, +1 मल्टीप्लाई बाय 3, +1 मल्टीप्लाई 3, +1 मल्टीप्लाई 3, +1 आगे क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3, 67 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 आ जाएगा। 6 को 18 से करो 201 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे, बट 201 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पे 6 फिर 13 फिर 28 फिर 59, फिर बताना था नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। क्या आपको यहाँ से दिखता है स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। 6 से 13 कैसे जा सकते हैं, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज स्टार्ट होती है। हमें पता है 6 के डबल के आसपास है 13, 6 का डबल होता है 12 उसके आसपास है, 13 का डबल होता है 26 उसके आसपास है। जब ऐसा पैटर्न फॉलो होता है ना मल्टीप्लिकेशन सीरीज यूज़ करो। जैसे
मुझे पता है 6 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास 12 आ जाएगा, बट इसमें 1 ऐड करना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1। 13 से 28 कैसे बता सकते हैं, 13 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 26 आ जाएगा, 26 में 2 ऐड करूँगा 28 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। 28 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 56 आ जाएगा, उसमें 3 ऐड कर दूँ 59 आ जाएगा। पैटर्न समझ आ गया। मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3, आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 121, 18 और 4 122 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 122 फिर से यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, बट 122 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 5, 6, 16 यहाँ पे किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। 51, 52, 56 वगैरह यहाँ पे जिस भी तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है हम वो सब देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात करके क्या कहा गया, 5 फिर 6 फिर 16 फिर 57 फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा बताना था। अब यहाँ पर देखो हम ऐसा कर सकते हैं, इनके बीच में डिफरेंस 1 का आ रहा है, इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 6 और 10 का डिफरेंस आ रहा है, इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। वैसे तो मुझे कुछ देखने को मिल नहीं रहा है इस तरह का पैटर्न, कुछ और बनाते हैं। अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ 5 आ जाएगा, प्लस 1 कर दूँ 6 आ जाएगा। अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 12 आ जाएगा, प्लस 4 कर दूंगा 16 आ जाएगा। 16 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 48 आ जाएगा, 48 में कितने ऐड करूँगा 9 ऐड करूँगा 57 आ जाएगा। यहाँ पे किस तरह का पैटर्न बन रहा है, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 9। हाँ मुझे समझ आया किस तरह का पैटर्न बन रहा है। ये 4 क्या होता है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये 4 का मतलब क्या है 2 का स्क्वायर, ऐसे कह सकता हूँ। ये 1 का मतलब क्या है 1 का स्क्वायर। ये 9 का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर। पैटर्न समझ रहे क्या पैटर्न था, इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। आगे यहाँ पे क्या होना था इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। ये पैटर्न फॉलो होना था। पहले 57 को 4 से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा 28 और 2 चला जाएगा तो 228 आ जाएगा, उसमें 16 ऐड करें कितना बन जाएगा 230, 240, 244 आपके पास आंसर आ जाएगा। 244 यहाँ पे ऑप्शंस में है, कहीं पर नहीं है, बट 244 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ लो क्या कर रहे थे यहाँ पे इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। हो सकता है कुछ पैटर्न ऐसा बन रहा होता जब इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब होता, इंटू 2 प्लस 2 का क्यूब होता। इस तरह का पैटर्न भी बन सकता है। मेरा काम यहाँ पर एज ए टीचर यही है कि मैं आपको बताऊं कि किस किस तरह के पैटर्न रहते हैं, और आपने एग्जाम में जब भी जाना है अगर आपका पहला पैटर्न नहीं ट्राई हो रहा दूसरा ट्राई करो, दूसरा नहीं तीसरा ट्राई करो, ताकि आप हाँ किसी न किसी पैटर्न की वजह से पहचान सको कि इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है सीन वगैरह, मुझे कैसे इसको सॉल्व वगैरह करना है। फिर से बोलूँगा, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ किस किस तरह के पैटर्न होते हैं, और पहले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। आपका काम है प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर वे में सीख पाओगे। अगर दिमाग में फिर से ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये पैटर्न कैसे पहचाना है, फिर से मैं बोलूँगा प्रैक्टिस करो, अपने आप समझ आ जाएगा। वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस करवाएं इनको दोबारा से ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो को रोक दो, स्क्रीनशॉट वगैरह लो, उन क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करो। नहीं समझ आते फिर वीडियो देखना स्टार्ट करना। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ये 51, 52, 56, फिर 65, फिर है 81, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कितना गैप आ रहा है 1 का गैप आ रहा है, ये 4 का गैप आ रहा है, 56 और 65 के बीच में कितना गैप आ रहा है 9 का गैप आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 16 का गैप आ रहा है। पैटर्न समझ रहे हो क्या है, ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25। 81 में 25 ऐड करो कितना आ जाएगा 100, 105, 106 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, पैटर्न समझ आ रहा था। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरह से यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे। यहाँ तो क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं कैसे किया हुआ 0, 6, 24, 60, ये वाला क्वेश्चन किस तरह से किया हुआ है एक बार ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है 0, 6, 24, 60, 120, बताना था नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, अब 0 कैसे आ गया, 6 कैसे आ गया, 24 कैसे आ गया। अगर मैं डिफरेंस निकालूँ 6 का गैप आ रहा है, 12 का गैप आ रहा है, 36 का गैप आ रहा है, कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है यहाँ पे 0, 12, 36, फिर आगे 60 का गैप आ रहा है, ये कुछ पैटर्न सही से बन नहीं रहा। इसको और आगे डिफ्रेंशिएट करोगे हाँ फिर पैटर्न बन सकता है। बट यहाँ पर एक सिंपल तरीका और है, एक पैटर्न आपको और बताना चाहता हूँ, वो क्या बन सकता है। 6 मुझे पता है किसी के आसपास है, अगर मैं 2 को क्यूब करूँ वो 8 होता है, उसमें से 2 माइनस कर दूँ मेरे पास 6 हो जाएगा। इसकी बात करूँ अगर मैं 3 का क्यूब करूँ वो 27 होता है, उसमें से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ 24 आ जाएगा। 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, इसको मैं बोल सकता था 1 का क्यूब 1 -1 0 बन जाएगा।
वैसे इसकी बात करूं, अगर मैं बोलूँ 4 का क्यूब कितना होता है, वो 64 होता है, उसमें से 4 माइनस करूंगा, मतलब मुझे पैटर्न समझ आ रहा है। पैटर्न क्या चल रहा है, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, ये आगे क्या था 5 का क्यूब -5, यही है ना। 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें से 5 माइनस कर लो 120 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 6 का क्यूब -6, 6 का क्यूब होता है 216, 216 में से 6 माइनस करोगे 210, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आप सभी को समझ आ गया होगा। अब यहाँ से एक बात आपको समझ आ रही होगी सॉरी, ये नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करने 1 से लेके 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, और 1 से लेके 25 तक के आपको स्क्वायर भी याद होने चाहिए। इतना काम तो होना चाहिए। अगर ये चीज़ कर पाओगे तभी कुछ क्वेश्चन आपसे इजीली हो पाएंगे। अगर ये याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन याद करना अपने डिफिकल्ट बन जाएगा। इतना आप सभी को क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या है, वहाँ पर कहा गया है 0, 8, 24, 48, और बताओ नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी। अब ये कैसे कर सकते हैं, हमें यहाँ पे पता है। फिर से अगर मैं उसी अप्रोच को यूज़ करूँ, मुझे पता अगर मैं इसकी बात करूँ या इसकी बात करूँ या इसकी बात करूँ, ये हमारे पास अगर 0 की बात करें, अब हमने क्यूबिक ट्रिक यूज़ की थी ना, 2 का स्क्वायर होता है 2, 4 + 4 कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको क्या कर सकता हूँ, 5 का स्क्वायर नहीं, ऐसे नहीं कर सकता इसको मैं एक तरीका और है करने का। अगर मैं ऐसा करूँ, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 में से 1 माइनस कर दूँ 8 आ जाएगा। इसकी बात करूँ, मुझे पता है ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसमें से 1 माइनस कर 24 हो जाएगा। ये 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसमें से 1 माइनस करूँगा। अब ये कैसे पहचानना कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्योंकि हमने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। मुझे देख के समझ आ गया था ये टर्म जो है किसी क्यूब के आसपास वाली है, ये टर्म किसी के क्यूब के आसपास वाली है, ये टर्म भी किसी के क्यूब के आसपास वाली है। ये 3 के क्यूब के पास था, ये 5 के क्यूब के पास था, 7 के क्यूब के पास था। पैटर्न समझ आ गया क्या पैटर्न चल रहा था, 3 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1, आगे क्या हो जाएगा 3, 5, 7, आगे हो जाएगा 9, 9 का क्यूब -1, इस तरह से हो जाएगा। ये समझ आ गया। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर 3, 5, अगर हम इसकी बात करें 1 का स्क्वायर -1 कर सकते हो, ये 3 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1, यहाँ पे हो जाएगा 9 का स्क्वायर -1। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 में से 1 माइनस करोगे 80, आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3, 7, 16, 35 नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब थोड़ी देर पहले हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था जहाँ पे कहा था ये 3 के डबल के आसपास का नंबर है, 7 के डबल के आसपास का नंबर है। अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ +1 करूँ, मेरे पास 7 आ सकता है ना, ये सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूँ 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 14 + 2 16 मेरे पास आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 2 +1 मल्टीप्लाई बाई 2 +2। अगर मैं 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 32 आ जाएगा, उसमें +3 कर दूँ। पैटर्न समझ आ गया, हर जगह मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं, +1 +2 +3 कर रहे हैं। आगे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और +4 करेंगे। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 70, और 70 में 4 ऐड करेंगे 74 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैटर्न आप सभी को समझ आ रहे होंगे। इसी तरह से आगे कुछ और भी क्वेश्चन है वो भी हम ट्राई कर लेते हैं एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर उसको भी हम धीरे धीरे ट्राई करते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया 5, फिर 9, फिर कहा गया 17, फिर कहा गया 33, उसके बाद कहा गया आपको 65, फिर कहा गया 129, फिर नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपको ये बताना था। अब यहाँ पर देखो मुझे पता है 5 के डबल के आसपास है, 9 के डबल के आसपास है। अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 10 आ जाएगा, -1 करना पड़ेगा। इसकी बात करते हैं, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 18 आ जाएगा, 18 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। 17 का डबल करूँगा 34 आ जाएगा, -1 करना पड़ेगा। 33 का डबल करूँगा 66 आ जाएगा, -1 करना पड़ेगा। पैटर्न तो समझ आ रहा था ना। वैसे यहाँ पे भी × 2 -1 होगा, यहाँ पे भी × 2 -1 करना पड़ेगा। 129 का डबल करूँगा कितना हो जाएगा 2 100 130 260 258 258 -1 करूँगा 257 मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आप सभी को समझ आ गया होगा। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। यहाँ पर कहा गया है 4, फिर 10, फिर उसके बाद हमारे पास है 22, फिर 46, फिर आपको बताना है नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर ये बताना था। अब ऐसा क्वेश्चन हमने किया क्या पहले, अभी तक नहीं किया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कैसे कर सकते हो, 4 में 10 के बीच में कितना गैप है 6 का गैप है, इनके बीच में 12 का गैप है। इनके बीच की बात करें, ये हमने क्वेश्चन मुझे लग रहा है किया हमने नहीं, ये क्वेश्चन मैंने किया। इनके बीच में 6 का गैप है, फिर 12 का गैप है,
इनके बीच की बात करें कितना गैप है, 32 42 और ये 24 का गैप है। हमने ऐसा क्वेश्चन किया था ना कहीं पर, यहाँ पे डबल डबल चल रहा था, लेकिन क्या कहाँ पे था, हाँ ये वाला क्वेश्चन था ना, यहाँ पे सिर्फ 1 दिया गया, वहाँ पे 1 नहीं दिया गया, इस तरह का पैटर्न चल रहा था। सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन आ गया। 6 12 24 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 48, तो 46 प्लस 48 करना था, 95 आपके पास आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारे पास हो जाएगा 486 485, फिर उसके बाद आपको दिया हुआ 477, फिर आपको दिया हुआ 450 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, यहाँ पर आपको वो बताना था। अब ये क्या है, 486 से 485 पे कैसे जा सकते हैं, -1 करके। 485 से 477 में कैसे जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे जाने का मतलब क्या है, 8 करके, -8 करके, है ना, यहाँ से -8 करेंगे तभी यहाँ पे आ सकते हैं। 477 से 450 तक कैसे जा सकते हैं, यहाँ पे ये कैसे जा सकते हैं, 27 करके, -27 करके। पैटर्न समझ आ रहा है, -1 -8 -27। हम यहाँ पे क्या माइनस करेंगे वो पहचानना है। ये क्या था, 1 का क्यूब, ये क्या था 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, आगे क्या हो जाएगा 4 का क्यूब। मतलब कि 4 का क्यूब क्या होता है आपके पास 64, यानी कि 450 में से आपको 64 माइनस करना पड़ेगा। कितना से यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 386 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 386 यहाँ पे ऑप्शंस में था, हाँ बिल्कुल यहाँ पे 386 ऑप्शंस में था, तो 386 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन थे नंबर सीरीज के जो आपको भी करने हैं। अभी तक हमने 14 क्वेश्चन किए हैं, अभी काफी क्वेश्चन हमने और करने हैं, और रॉन्ग टर्म क्वेश्चन तो हमने स्टार्ट किए ही नहीं। आपको दिख रहा होगा सब कुछ स्क्रीन में ना, हाँ बिल्कुल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से सामने है 6, फिर 24, फिर 24 के बाद क्या हुआ है 12। ठीक है, अब जो पहले से आते हैं ना वो सभी मेरे करने से पहले ट्राई करेंगे। 6 24 12 फिर 16 फिर 8, उसके बाद है आपको पता नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी। ये क्लियर हो गया, आपको नेक्स्ट टर्म बतानी थी। अब यहाँ पे किस तरह से कर सकते हो, 6 24 12 16 फिर 18 था, फिर 18 के बाद 8 है, फिर बताना नेक्स्ट टर्म क्या हो गई। अब यहाँ पे देखो कैसे कर सकते हो, इसको बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज। ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके इसके साथ वाले नंबर का उसी में पैटर्न बनेगा, कई बार का पैटर्न नहीं बन रहा होता, आपको एक नंबर छोड़ के फिर पैटर्न बनाना होता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ 6 से 12 कैसे जा सकते हैं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 से 18 कैसे जा सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। या फिर यूँ ऐसे बोल लो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था 6 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था 6 का, आगे इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 का, यानी कि यहाँ पे 24 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे कुछ पूछ रहा होता फिर आप क्या बोलते, यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए -8 किया है, फिर यहाँ पे -8 किया है, आगे फिर -8 करना पड़ेगा। इस तरह से पैटर्न आप पहचान सकते थे। जैसे इसकी एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। आपको दिए हुए 15, फिर आपको दिए हुए 17, फिर आपको दिए हुए 20, उसके बाद आपको दिए हुए 22, फिर आपको दिए हुए 27, उसके बाद आपको दिए हुए 29, फिर आपको बताना है बाकी के 2 नंबर क्या होंगे, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपको बताना है यहाँ पे क्या रहने वाला है। अब यहाँ पे पैटर्न पहचानो किस तरह का पैटर्न चल रहा है। मुझे पता है अगर मैं अल्टरनेट सीरीज लेके चलूँ इसमें और इसमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। 15 + 5 करूँगा, 15 + 5 करूँगा 20 आ जाएगा इसमें, और इसमें पैटर्न देखने को मिल रहा है +7 करूँगा। पहले +5 किया, +7 किया, अब मैं क्या करूँगा यहाँ से यहाँ पे +9 करूँगा, +5 +7 +9 करूँगा, 27 और 9 ऐड करूँगा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी कि ये वाला नंबर तो मुझे मिल गया 36। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे कैसे जा सकते हैं, 70 से 22 कैसे चले गए +5, 22 से 29 कैसे चल गए +7, यहाँ पे वही पैटर्न चल रहा है +5 +7, आगे क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक +9 करना पड़ेगा, 29 में 9 ऐड करेंगे 38 आंसर आ जाएगा। 36 और 38 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यानी 11 बजे के करीब करीब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। जो पहले वीडियो JKSSB के बना रहे हैं वो फिर से 11 बजे के करीब बना रहे हैं यहाँ पे। तो वही है कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो पहले डेडिकेशन थी उसी डेडिकेशन के साथ मैंने दोबारा से पढ़ाना स्टार्ट किया है। जो स्टोरीज आपको सुनाया करता था वो स्टोरीज आपके लिए दोबारा से आएंगी। आपको चाहे अच्छा लगे ना लगे, बट कुछ स्टूडेंट को अच्छा लगता होगा, मैं उनके लिए वो स्टोरीज दोबारा से लाना स्टार्ट करूँगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4, फिर हमारे पास 6 है, फिर हमारे पास 9 है, फिर हमारे पास 13 1/2 इस तरह से आ गए। ठीक है, ये लिखा हुआ 13 1/2। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी वो आपको बतानी है। इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, जिनको ट्राई करना वो ट्राई कर लो। ऑप्शन ए में कहा हुआ 17 1/2, ऑप्शन नंबर बी में कहा हुआ 19, ऑप्शन नंबर सी में कहा गया 20 1/4, ऑप्शन नंबर डी में कहा हुआ 22 3/4। जिसको ट्राई करना है वो यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है आपके क्वेश्चन जो है ना वो सिंपल मेथड से सॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, आपने सारे पैटर्न वगैरह लगा दिए, डिफरेंस वाला लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन वाला लगा दिया, डिवाइड वाला लगा दिया, माइनस वाला लगा दिया, प्लस वाला लगा दिया, स्क्वायर क्यूब वगैरह सब कुछ ट्राई कर लिया।
उसके बाद ना कभी कभी मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का पैटर्न लगा दिया करो, या मल्टीप्लाइड बाय 3/2, मल्टीप्लाइड बाय 5/2, मल्टीप्लाइड बाय 7/2, इस तरह के पैटर्न भी ट्राई किया करो, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन बनता है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, मुझे पैटर्न के बारे में पता है, मैं तभी अप्लाई करूँ यहाँ पे। 4 से 6 ऐसे भी बना सकते हैं ना, अगर मैं 4 को 3/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 और 2 ऐसे 4 बन जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 बन जाएगा। मतलब अगर मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास 6 बन रहा है। अब सबसे पहले काम क्या है, इस मिक्स फ्रैक्शन को ना सिंपल फ्रैक्शन में बनाओ। ये 13 1/2 को सिंपल कैसे बना सकते हो, इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जो नीचे वाली टर्म है ना डिनोमिनेटर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26 आ जाएगा, उसमें तो ये वाली टर्म होगी वो प्लस करनी होती है, डिवाइड बाय जो नीचे था वो एज इट इज आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 27/2। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उसमें ये टर्म ऐड कर देनी है। 27 डिवाइड में जो पहले था वो दोबारा से लिख देना है, यानी कि आपके पास ये क्या हो गया 27/2, ये आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 27/2। अब इसको 3/2 किया, इसको भी अगर मैं 3/2 करना चाहूँ तो मैं देखता हूँ 9 आंसर आता है क्या। 6 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 1 से किया, 2 को 3 से किया, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। उसी तरह से आगे इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 9 को 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई 27/2, यानी कि बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस चल रही है। मल्टीप्लाई बाय 3/2 करना है, 27/2 था, इसको मल्टीप्लाई करना है 3/2 से, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा वो हमने देखना है। डिनोमिनेटर में तो 4 आ जाएगा, ऊपर क्या जाएगा 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21, 3 को 2 से 6, 6 + 2 8, 81/4। अब 81/4 ऑप्शन में देखने को तो मिल नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन देखते हैं। ये हो नहीं सकता, डिवाइड में 4 आएगा, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 21/4 को, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो 80, उसमें ये 1 ऐड कर देंगे 81 और डिवाइड बाय 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपके पास 21/4 था वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे करना है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जितने भी ग्रुप वगैरह जहाँ पे अपने ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पे जाके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उन स्टूडेंट तक भी जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो फ्री में पहुँच सके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 2 3 6 9 18, यहाँ पर क्या आएगा उसके बाद 54 दिए हुए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 6 9 18 डैश फिर 54, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे और कैसे कर सकते हैं, अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास 2 आ जाएगा, 2 में +1 करूँ ये 3 बन जाएगा। इस तरह का पैटर्न यहाँ पे बन नहीं रहा, और भी पैटर्न बना सकते हैं यहाँ पे × 2 करके, तो वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ना कई बार क्या होता है पैटर्न पहचानना मुश्किल हो जाता है, फिर अपना किसी भी बीच वाले टर्म को ले लेकर वहाँ से पैटर्न पहचाना करो। जैसे मैंने यहाँ पर देखा, हाँ भाई 1 से 2 कैसे जा सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। अब इसका नहीं समझा छोड़ दो। 3 से 6 कैसे जा सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। इसका नहीं समझ आ रहा 9 से 18 कैसे जा सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। मतलब इतना तो क्लियर हो रहा है ना कि एक नंबर छोड़ दो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 से मल्टीप्लाई किया एक गैप छोड़ दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया एक गैप छोड़ दिया। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर हुआ होगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा होगा, वो कौन सा नंबर होता है, वो 27 होता है ना। अगर यहाँ पे 27 लिखा होता मैं इसको छोड़ देता, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करो 54 हो जाएगा। एक तो ये पैटर्न समझ आ गया। मान के चलो आपको ये पैटर्न ना समझ आ रहा होता, फिर आप क्या करते, आपको इसके बीच का रिलेशनशिप बताना था, फिर ये रिलेशनशिप पहचाना था, फिर ये रिलेशनशिप आप पहचान सकते थे। वो कैसे करेंगे, 2 से 3 कैसे बना सकते हैं मुझे पता है। अगर मैं 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 6 को 3/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को 1 से किया, 2 को 3 से किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 मेरे पास आंसर आ जाएगा। मतलब एक पैटर्न और हमारे पास चल रहा था 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 × 3/2 मल्टीप्लाई 2 × 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 × 3/2 करना था। तो 18 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से किया, 2 को 9 से किया और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, वैसे आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, मेरे पास वैल्यू जो बड़ी हो जाती है, जैसे 7 7 7 6, फिर 1 2 9 6, फिर जो 2 1 6, फिर जो 36, फिर जो 6, आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है ना, आपके सामने वैल्यू बड़ी आ जाती है, आप देख के डर जाते हो भाई ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होने वाला है। उस वे में आपका क्या करो, आप क्वेश्चन को यहाँ पर करने के बजाय ना आप लास्ट से स्टार्ट किया करो, लास्ट से पैटर्न पहचाना करो, वैसे भी कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया। कैसे करोगे, 6 से 36 कैसे ला सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करके,
36 से यहाँ पे कैसे जा सकते हैं, मल्टीप्लाई 6 करके। यहाँ से यहाँ कैसे जा सकते हैं, एक बार समझ आ गया ना, 6 से मल्टीप्लाई के यहाँ पहुँच के, 6 से मल्टीप्लाई के यहाँ पहुँच के आगे करेंगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो, वेरीफाई करके देख लो क्या यहाँ आंसर आता है, बिल्कुल आ जाएगा। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इससे पहले भी कोई ऐसा नंबर रहा होगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया होगा तो यहाँ आंसर आ रहा होगा, यानी कि पे 1 रहा होगा, फिर इनको 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आया होगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 आया होगा। इस तरह से भी पहचान सकते हो। दूसरा तरीका क्या था, आपको दूसरा तरीका था डिवाइड करना था। इसको डिवाइड बाई 6 करोगे यहाँ आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड बाई 6 करोगे यहाँ आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड बाई 6 करोगे यहाँ आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड में थोड़ा कंप्लीट बन जाता है, उससे बेटर ये है कि लास्ट से स्टार्ट करो और वो पैटर्न पहचानना स्टार्ट करो, उससे भी काम बन जाएगा। आगे चलते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, पहले 7 दिया हुआ है, फिर 21 दिया हुआ है, फिर 35 दिया हुआ है, फिर 49 दिया हुआ है, फिर 63 दिया हुआ है, फिर आपको नेक्स्ट नंबर बताना था क्या हो जाएगा, उसके बाद 77 दिया हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, ये भी तो ट्राई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, 7 से 21 कैसे जा सकते हैं, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21 आ जाएगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई 35 आ जाएगा। मतलब 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया। आगे हम क्या करेंगे, 7 को 3 से, 7 को 5 से, 7 को 7 से, 7 को 9 से, आगे 7 को 11 से मल्टीप्लाई करना था, 77 आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको आंसर पहले ही बता दिया था, यहाँ पे एक्चुअली में 77 यहाँ पे आना था और मैंने आपको आंसर लिख के वहाँ पे बता दिया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी होते हैं, यहाँ पे देखो कैसे करना है इसको। 37 दिया हुआ है, उससे पहले ये क्वेश्चन ट्राई करो। 41 दिया हुआ है, फिर 13 दिया हुआ है, फिर 54 दिया हुआ है, फिर 67 दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है, बताना नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को कई बार क्या करते हैं, अगर आपने ध्यान से देखोगे, पहले दोनों नंबर को ऐड करो, 41 और 13 को ऐड करो, 54 आ रहा है। फिर हम आगे क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, 67 आ जाएगा। फिर आगे क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, 121 आ जाएगा। आगे क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 121 में 67 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 188 हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ये पैटर्न भी रहता है, ये भी कर सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये 188 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 37 दिया हुआ है, फिर 47 दिया हुआ है, फिर 58 दिया हुआ है, फिर 71 दिया हुआ है। फिर आपको नेक्स्ट टाइम बताने क्या हो जाएगा। यहाँ पे 10 का गैप आ रहा है, यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, 11 का गैप आ रहा है, यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, 60, 13 का गैप आ रहा है। ये 10, 11, 13 में पैटर्न बना नहीं। अब ये 10, 11, 13 का गैप कैसे आ रहा है, ये 3 + 7 करो 10 आता है, 7 + 4 करो 11 आता है, 8 + 5 करो 13 आता है, 7 + 1 करो 8 आता है, 71 में 8 ऐड करोगे 79 आंसर हो जाएगा। 17 के ऑप्शन में है तो वहाँ 17 ऑप्शन में था, 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये तो अगर मिसिंग सीरीज वाला एक सीरीज आपको सामने दी हुई है, उसमें नेक्स्ट टर्म आपको बताते हैं नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ये तो आप सभी कर लोगे आराम से। अब एक बार कई बार क्या होता है, रॉन्ग टर्म सीरीज होती है, मतलब एक पूरी सीरीज आपको दी होगी, उस पूरी सीरीज में एक टर्म जो रॉन्ग रहने वाली है वो आपको पहचान है। जैसे एक बेसिक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको दिया 196, 169, फिर आपको दिया 144, 121, फिर 101। यहाँ पे एक टर्म ऐसे जो गलत है आपको वो पहचाननी थी। आपको पता है ये 14 का स्क्वायर है, ये आपको पता है 20 तक स्क्वायर याद कर लेना, ये 13 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, ये भी किसी न किसी का स्क्वायर होना चाहिए था ना। 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 का स्क्वायर आना चाहिए था, मतलब यहाँ पे 100 आना चाहिए था, वो आया नहीं है, यहाँ पे 101 आया है। इसका मतलब ये रॉन्ग टर्म है सीरीज में, आपको ये पहचानी थी। जिस भी ऑप्शन में 101 देखने को मिलेगा उसको टिक कर देना है। एक क्वेश्चन और करते हैं रॉन्ग टर्म सीरीज का, जैसे 3 दिया हुआ है, फिर 10 दिया हुआ है, फिर 27 दिया हुआ है, फिर 4, फिर 16, फिर 64 दिया हुआ है, 5, 25, 125 दिया हुआ है। यहाँ पे एक टर्म ऐसी जो रॉन्ग है आपको आइडेंटिफाई करनी थी। अब वो कैसे करोगे, आपको फिर से यहाँ पे पता है कि यहाँ पे देखो एक पैटर्न आपको पहचानना पड़ेगा। मुझे पता है यहाँ पे ये 5 है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है। अगर यहाँ पे बात करूँ ये 4 है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है। यहाँ पे बात करूँ 3 है, ये 3 का स्क्वायर नहीं है, ये 3 का क्यूब है। सभी जगह पैटर्न फॉलो हो रहा था, सिर्फ यही नहीं फॉलो हो रहा ना, यहाँ पे 9 आना चाहिए था। इसका मतलब रॉन्ग टर्म कौन सी है, 10 वाली, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जैसे क्वेश्चन जो 125, 126, 124, 127, फिर जो 123, फिर जो 129, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ आपको पहचानना है रॉन्ग टर्म कौन सी रहने वाली है। 125 से 126 कैसे जा सकते हैं, +1 करके। 126 से 124 कैसे जा सकते हैं, -2 करके। 124 से 127 कैसे जा सकते हैं, +3 करके। 127 से 123 कैसे जा सकते हैं, -4 करके। 123 से 129 कैसे जा सकते हैं यहाँ पे, +6 करके। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वो सब तो ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ पे 5 होना चाहिए था, यानी कि 128 यहाँ पे होना चाहिए था, बट 129 है। इसका मतलब ये रॉन्ग टर्म है, आपको ये आइडेंटिफाई करनी थी। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
उम्मीद आप सभी को जो भी कराया वो समझ आ रहा होगा। आपको बताना चाहूँगा साथ में हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे टेलीग्राम है, चाहे फेसबुक पेज की बात करें, वो सब कुछ जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। आप अगर वहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो। और हमारी जो वेबसाइट है वो भी jklatestinfo.com के नाम से है। वहाँ पे कई तरह के क्विजेज अवेलेबल हैं, मैथमेटिक्स के हैं, रीजनिंग के हैं, जनरल अवेयरनेस के हैं। आप वहाँ पे जाके अपनी प्रैक्टिस वगैरह चेक कर सकते हो। वहाँ पे जाके किसी भी तरह का टेस्ट वगैरह दे सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने कहा गया 5, फिर 10, फिर 40, फिर 80, फिर 320, फिर उसके बाद 550, यह 550, फिर 2560। यहाँ पे बताना था करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, रॉन्ग टर्म कौन सी है, इस सीरीज में रॉन्ग टर्म कौन सी है। आपको तो 5 से 10 कैसे चल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। 10 से 40 कैसे चल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4। 40 से 80 मल्टीप्लाई बाय 2। 80 से 320 मल्टीप्लाई बाय 4। पैटर्न समझ आ रहा है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4। आगे करना था मल्टीप्लाई बाय 2 करना था ना, 320 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 आना चाहिए था। इसका मतलब ये टर्म यहाँ पे गलत हो चुकी है, यहाँ पे 550 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हमें पैटर्न समझ आया था। पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, इस तरह की सीरीज चल रही थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया 7, फिर कहा गया 11, फिर है 18, उसके बाद यहाँ पे दिया 35, फिर दिया 67, फिर दिया 131, फिर दिया 259। यहाँ पे आपको बताना था रॉन्ग टर्म क्या रहने वाला, आपको पहचानना था। अब यहाँ पे फिर से वही बात करें, मुझे पता है 7 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 14 आ जाएगा, 14 में से 3 माइनस करो 11 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते 11 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 22 आ जाएगा, -3 करूँगा नहीं आ रहा, 22 में से 4 माइनस करूँगा तो 18 आता है, ठीक है। इसमें इसकी बात करें 18 को मैं 2 से मल्टीप्लाई को कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, इंटू 2 -1 करूँगा मेरे पास ये आ जाता है 35 आ जाता है, ठीक है। 35 से 67 जाना है, 35 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास 70 आ जाएगा, -3 करूँगा 67 आ रहा है। 67 में 131 की बात करें इंटू 2 करूँगा कितना आ जाएगा, 134 -3 करूँगा। मतलब हर जगह पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 -3 पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे भी फॉलो हो रहा था, यहाँ पर भी वही हो रहा था, यहाँ पर भी वही हो रहा था। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे भी पैटर्न फॉलो करवाना चाहूँ 11 के बाद मैं अगर मल्टीप्लाई 2 -3 करूँ, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आ जाएगा 22 में से 3 माइनस करूँगा 19 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 19 नहीं आया, यहाँ पे 18 आया है। इसका मतलब जो 18 था वो रॉन्ग टर्म थे, मैं आइडेंटिफाई कर ली। मतलब क्या है, यहाँ पे 19 आना चाहिए था। फिर आगे में करता 19 को 2 -3 करता, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करता 38 -3 35। इसका मतलब हर जगह सेम सीरीज फॉलो हो रही थी, सिर्फ यहाँ पे नहीं फॉलो हो रही थी। ये रॉन्ग टर्म है, आपने वो आइडेंटिफाई करना था, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं रॉन्ग टर्म सीरीज वाला। ये नंबर सीरीज में रॉन्ग टर्म वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर इस टॉपिक को एक ही दिन में खत्म करें। क्यों? क्योंकि इससे पहले आपको मैंने बताया 2 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं। यहाँ पर जो बेसिक सी वीडियोस थी उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जेके एसएसबी रीजनिंग प्लेलिस्ट में जा सकते हो, क्लास 4 रीजनिंग में, वहाँ पर भी सब कुछ आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन की। 121, फिर 143, 165, फिर फिर आपके पास 186, फिर 209। यहाँ पे बताना था रॉन्ग टर्म कौन सी रहने वाली है। 121 से 143 कैसे जा सकते हैं, यहाँ पे 22 अगर हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे कैसे जा सकते हैं, अगर मैं 22 ऐड करूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ कैसे, अगर मैं 22 ऐड कर दूँ 60 20 80%, यहाँ पे 22 ऐड के करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। इसको मतलब अगर मैं 22 ऐड करते हैं यहाँ पे 187 आना चाहिए था, बट वो यहाँ पर नहीं आया। इसका मतलब क्या हो गया, ये रॉन्ग टर्म थे, मैंने वो आइडेंटिफाई करना था, हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैंने अपनी तरफ से को पैटर्न बताए किस किस तरह के पैटर्न बनते हैं। बाकी हो सकता है कुछ पैटर्न अभी भी भूल गए होंगे या नहीं बताए होंगे, वो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मिल जाएंगे। उनकी प्रैक्टिस करना क्विज टाइप का रहने वाला है। उन पैटर्न जो भी आपको प्रैक्टिस में मिलेंगे उनके सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा, हिंट भी प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप वहाँ से आपको बेनिफिट मिल जाएगा हिंट की हेल्प से। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना जल्दी, हम वहाँ पे चैट वगैरह ऑन के करेंगे। किसी भी तरह का डाउट रहा करेगा, आपने वहाँ पे डिस्कशन वगैरह करनी है। थैंक यू, जय हिंद।